अक्सर आपने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि कोई पर्सन वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो माजी में ट्रैवल करता है, वहां पर अपनी मर्जी से कुछ छेड़छाड़ करता है और उसके बाद फौरी अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या टाइम ट्रैवल हकीकी दुनिया में पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या यही मेथड है जो हमें साईफाई मूवीज में दिखाया जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह चीज़ बखूबी एक्सप्लेन कर दी है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन इसके दो बड़े मेथड हैं जिनके ज़रिए से टाइम ट्रैवल वो पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले को हम स्पीड कहते हैं, यानी कि अचीविंग फास्ट स्पीड है वो टाइम ट्रैवल करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी टाइम उसके लिए उतना ही स्लो डाउन होता जाएगा। गो के न्यूटन ने टाइम को एब्सोल्यूट माना था और स्पेस और टाइम दोनों को ही वो कांस्टेंट समझता था, लेकिन आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि टाइम भी रिलेटिव है और स्पेस भी अफेक्ट होती है मास और एनर्जी की वजह से। 1971 में हैफल किटिंग एक्सपेरिमेंट ने यह बात प्रूव कर दी थी कि आइंस्टाइन का जो स्पीड के साथ टाइम डायलेशन का मॉडल है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसने दो एटॉमिक क्लॉक्स वो स्पेस में भेजा डिफरेंट स्पीड के साथ और दोनों क्लॉक के टाइम में एक टाइम डायलेशन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके दोनों के टाइम में कोई डिफरेंस होगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए है कि ऑब्जर्वर टाइम डायलेशन को नोट करेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी स्पेसशिप में बैठा इस टाइम को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन कोई आउटसाइड अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको टाइम डायलेशन जरूर नजर आए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई पर्सन वो स्पेस में ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ लाइट और वहां पे वो 1 साल बिताकर जमीन पर वापस आता है, तो यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने अर्थ के फ्यूचर में होगा। और लेकिन वो अपने पास्ट में नहीं जा सकता, यानी कि 1 साल के दौरानिए को वो कम करके बैक नहीं आ सकता जैसा कि अक्सर साईफाई मूवीज में दिखाया जाता है, बल्कि वो एक टाइम डायलेशन की वजह से फ्यूचर में ट्रैवल तो कर जाएगा लेकिन उसको बैकवर्ड वो नहीं जा सकता। लेकिन मसला ये है कि कोई भी चीज़ आज तक वो लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकी, इसी वजह से ये हम टेस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन टाइम डायलेशन है उसको ज़रूर हम टेस्टिफाई कर चुके हैं 1971 में। एक अदर मेथड है जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, यही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अखज़ किया गया है कि जो ग्रेविटी है बेसिकली वो भी टाइम को स्लो डाउन कर देती है, क्योंकि जो हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक है वो मास और एनर्जी की वजह से इफेक्ट होता है। E = mc स्क्वायर से हम ये बात जान चुके हैं कि मास और एनर्जी बेसिकली एक ही चीज़ हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो मैस से इफेक्ट होता है। जितना किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा स्पेस टाइम फैब्रिक उतना ही कर्व्ड होगा। अगर हम अर्थ की बात कर लें और सन की, तो सन के पास ज़्यादा ग्रेविटी होगी ड्यू टू ज़्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व की वजह से, क्योंकि इसका मास अर्थ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि लाइट ने वो स्पेस टाइम फैब्रिक का ही पाथ फॉलो करना होता है, तो जितना उसमें कर्व होगा उतना ही उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी बेसिकली वो टाइम को स्लो डाउन कर रही है। और इसी तरह ब्लैक होल की अगर बात कर ले तो वो इन्फिनिटली टाइम है, वो स्पेस और टाइम को कर्व कर देता है। इसी वजह से ये भी थ्योरी पाई जाती है कि ब्लैक होल में टाइम और बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है। टाइम डिलेशन के मेथड को हम सैटेलाइट के जरिए से वो इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के इर्द गिर्द कॉन्स्टेंटली रिमूव कर रही हैं 24 आवर पर डे के हिसाब से, तो उनके टाइम में भी डिफरेंस होता है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स। इसी वजह से वो साइंटिस्ट हैं वो रेगुलरली बेसिस पे वो उनकी टाइम को वो सेट करते ही रहते हैं। लेकिन ये दो हमने जो मेथड डिस्कवर किए हैं इनके ज़रिए से हम सिर्फ फ्यूचर में ही ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आज तक कोई भी प्रूवन वे नहीं है जिसके ज़रिए से हम पास्ट में भी ट्रैवल कर सकें। इसलिए जितनी भी साईफाई मूवीज़ में दिखाया जाता है वो अभी तक अचीवेबल नहीं है। लेकिन एक अचीवमेंट जो साइंटिस्ट ने हासिल किया है वो पास्ट गैलेक्सीज़ की कुछ इमेजेस हैं, क्योंकि लाइट ट्रैवल करने में एक टाइम लेती है एक प्लेस से दूसरी जगह तक, तो जो दूर की गैलेक्सीज़ हैं उनकी लाइट हमारी गैलेक्सी मिल्की वे तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा है। और जो हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ इमेजेस कैप्चर की हैं वो आज की नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट जितनी देर में ट्रैवल करके यहाँ पहुंची है इसमें काफ़ी साल लग चुके होंगे। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये पास्ट की पिक्चर्स हैं, प्रेजेंट की पिक्चर्स नहीं हैं। यही एक ओनली अचीवमेंट थी जो हमने पास्ट के हवाले से वो हासिल की है। लेकिन आइंस्टाइन ने कभी भी ये डिनाई नहीं किया कि हम पास्ट में नहीं जा सकते, बल्कि उनका ये ख्याल था कि कोई ना कोई
ज़रूर ऐसा तरीका होगा जिसके ज़रिए से हम पास्ट में जा सकते हैं। और उनके ख्याल में ये तरीका ब्लैक होल के अंदर ही होगा कि ब्लैक होल में जाकर ही कोई ऐसा वे हम ढूंढ लेंगे कि हम पास्ट में भी जा सकें। लेकिन एक पैराडॉक्स यहाँ पे क्रिएट होता है कि अगर कोई पर्सन वो पास्ट में जाता है और वहाँ जाके वो कुछ चेंजेस करता है तो हम प्रेजेंट में उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट तौर पर अगर हम अपने किसी भी पर्सन को वो पास्ट में भेजते हैं तो क्या टाइम उसी के लिए पास्ट में जाएगा या पूरी दुनिया के लिए ही पास्ट में जाएगा। ये कुछ पैराडॉक्सेस हैं जो आज तक हल नहीं किए जा सके, इसलिए पास्ट के हवाले से कोई भी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो आज तक हम ढूंढ सके हों। लेकिन फ्यूचर टाइम ट्रैवल वो टाइम डायलेशन की वजह से पॉसिबल है।